Today we are going to discuss about HSG or hysterosalpingography. Hello everyone, I am Dr. Neha Gupta from Mediworld Fertility. HSG is a tubal patency test. अगर हमें अपनी नलों की जांच करानी है, अगर हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा हेल्दी एग, हेल्दी स्पर्म और ट्यूब्स का खुला होना बहुत ज़रूरी है। ट्यूब्स जो होती हैं हमारी फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, वो राइट और लेफ़्ट साइड में होती हैं। जो एग राइट और लेफ़्ट ओवरी से रिलीज़ होता है उसको यूट्रस तक लाने का काम फेलोपियन ट्यूब्स करती हैं। कई बार वी सी दैट egg is forming well, the sperm is fine, but still the pregnancy doesn't happen. In those patients who have tried naturally for 1 year without using any contraceptive and still they are not able to get pregnant, ऐसे patients का हम HSG या hysterosalpingography करने की एडवाइस देते हैं। HSG ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट होता है जो पीरियड के ख़त्म होने के बाद करा जाता है। सो द राइट टाइम टू डू एनी ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट इज़ आफ्टर मेंसेस। सो बिटवीन 6th day to 10th day of your menstrual cycle we do an HSG और SSG सोनोसैल्पिंगोग्राफी। ट्यूब टेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, HSG जो एक्सरे बेस्ड होता है या SSG जो अल्ट्रासाउंड बेस्ड होता है। दोनों टेस्ट में हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं। अगर हमारी एक ट्यूब भी काम कर रही है तो भी नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। सो अगर आपकी शादी को टाइम हो गया है और 1 साल से नेचुरली ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, देन वी शुड डू एन HSG। HSG हम एक्सरे में करते हैं, उसमें पेशेंट को नीचे के रास्ते हम रेडियो ओपेक डाई डालते हैं और डाई डालने के बाद उसमें सीरियल एक्सरे लेते हैं। 3-4 एक्सरे लिए जाते हैं ये देखने के लिए कि यूट्रस ठीक है, ट्यूब्स ठीक हैं, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। HSG कुछ सम पीपल कंप्लेन दैट HSG इज़ लिटिल पेनफुल बिकॉज हमें उसमें यूट्रस का माउथ होल्ड करना पड़ता है, इसलिए कुछ पेशेंट्स HSG को पेनफुल बताते हैं, बट 80% पेशेंट्स HSG को वेल टॉलरेट करते हैं। विदाउट एनी एनेस्थीसिया वी आर एबल टू डू HSG फॉर देम। सम पेशेंट्स हु आर वेरी पेन सेंसिटिव या वो इजीली रिलैक्स कर HSG नहीं करा पाते हैं, उनको हम शॉर्ट एनेस्थीसिया में HSG करते हैं, जिसमें हम माइल्ड सिडेशन देकर पेशेंट का HSG कर सकते हैं। उसमें कोई पेन, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, सिडेशन होता है, बहुत जल्दी उसका इफ़ेक्ट वीन ऑफ हो जाता है 5 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद। पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, मसल स्पैज़म नहीं होता है और हमारी रिपोर्ट करेक्ट आती है। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको HSG रेकमेंड करा है तो उसके लिए डू नॉट गेट स्केयर्ड बिकॉज ऑफ द पेन। If you are very pain sensitive, ask for anesthesia. They can do HSG under anesthesia. Similarly, HSG का एक ऑल्टरनेटिव होता है जिसको हम कहते हैं SSG और सोनोसैल्पिंगोग्राफी, जो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए करा जाता है। उसमें हमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटे से SSG डिस्पोजेबल प्लास्टिक कैन्यूला के थ्रू हम खाली सेलाइन मतलब वाटर पुश करके अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आपकी ट्यूब्स को स्टडी कर सकते हैं। सो इन केस इफ़ यू डू नॉट वांट टू गो अहेड एंड डू एन HSG, you can opt for sonosalpingography or SSG too. You can discuss with your doctor regarding both the treatment options, both the procedures, and you can opt for whatever suits you the best. Now if we talk about HSG हमें ये बताता है कि अगर ट्यूब बंद है तो वो कहाँ बंद है, where is it blocked? Is it blocked at the cornual end or is it blocked at the fimbrial end? But SSG सोनोसैल्पिंगोग्राफी हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो हमें ये बता सकता है कि ट्यूब खुली है या बंद है। बट इफ़ आर ट्यूब्स आर पेटेंट वी कैन कंसीव नेचुरली। इफ़ आर वन ट्यूब इज़ पेटेंट स्टिल वी कैन कंसीव नेचुरली। बट अगर हमारी दोनों ट्यूब बंद हैं, अगर हमारी HSG या SSG की रिपोर्ट कहती है कि दोनों साइड की ट्यूब से कोई डाई या कोई वाटर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हमारी नेचुरल प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम है। और ऐसे केसेस में हम फर्दर स्टडी करते हैं या हम आपको लैप्रोस्कोपी की सलाह देते हैं, जिससे हम दूरबीन डालकर पेट में ट्यूब्स को, ओवरीज को, यूट्रस को देखते हैं एंड फिर डाई डालकर दोबारा से ट्यूब्स को स्टडी करते हैं।
Or if we feel that laparoscopy is not a very good option for you, considering your age, your male factor, your hormone test report, in those cases we might even recommend you to go ahead and do an IVF rather than doing a laparoscopy. So if you are asked to do an HSG, do ask your doctor. If you are pain sensitive, do ask for anesthesia, or you can even opt for a sonosalpingography, which is absolutely painless. If you have any queries related to the tubes or the tube testing, please speak to us. You can put your comments in the comment box. We'll be happy to answer. Thank you.